my friend, my brother, comrade in arms, founder, Jan Suraj Party, திரு பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் तमिलनाडु के बाद बिहार में चलेगा थलापति विजय का जादू। प्रशांत किशोर को मिलेगा थलापति विजय का साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि यहां बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और अब इसे लेकर प्रशांत किशोर क्योंकि चुनावी मैदान में उतरे हैं और पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता, एक ऐसा चेहरा जो बाकी अब तक कई नेताओं के लिए और कई पार्टियों के लिए रणनीतिकार के तौर पर वो काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार पहली बार वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन क्या इस बार उन्हें जीत मिलेगी या फिर नहीं? जीतते हैं तो क्या होगा, हार मिलेगी तो क्या कुछ समीकरण बनेंगे? लेकिन उससे पहले लोग ये जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर के लिए चुनाव प्रचार करने कौन आ रहा है। आखिर वो कौन सा चेहरा है जिसका साथ अगर प्रशांत किशोर को मिला इस उपचुनाव में तो उनकी नैया पार लग जाएगी। तो चलिए आपको बताते कि आखिर कौन साथ देने जा रहा है पीके का, यानी प्रशांत किशोर का साथ किसे मिलने जा रहा है, जिसके बाद जीत की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, सियासी गलियारों में चर्चाएं खूब चल रही है कि प्रशांत किशोर को साथ मिल सकता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का। थलापति विजय पटना आ सकते हैं और यहां चुनाव प्रचार कर सकते हैं प्रशांत किशोर के लिए। और आप सोचिए, अगर थलापति विजय का साथ अगर मिलता है, अगर पटना में आकर वो चुनाव प्रचार करते हैं और अगर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं थलापति विजय, तो अच्छा खासा फायदा पीके को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि थलापति विजय अचानक तमिलनाडु से पटना क्यों और कैसे आएंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। देखिए, 2025 में जब स्थापना कार्यक्रम था थलापति विजय की पार्टी टीवीके का, तब वहां पीके पहुंचे थे, यानी प्रशांत किशोर पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। और 2025 में उस कार्यक्रम में थलापति विजय के लिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि यहां बदलाव की बयार बहने वाली है, यहां बदलाव होने जा रहा है। और ऐसा ही हुआ। तमिलनाडु में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहां थलापति विजय को एक तरफा जीत मिली और यहां के मुख्यमंत्री बन गए थलापति विजय। अब क्योंकि बारी है अपने साथी का साथ देने की, अब बारी है अपनी दोस्ती निभाने की। तो इसमें तो आप जानते हैं थलापति विजय कहां पीछे रहने वाले हैं। जब वो राहुल गांधी के साथ दोस्ती निभा सकते हैं तो प्रशांत किशोर के साथ क्यों नहीं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने साथ दिया था 2025 में थलापति विजय के टीवीके के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां किस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया था। और यहां तक कि कहा यह भी जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तमिलनाडु में, तब उन्होंने रणनीति बनाने का काम किया था टीवीके के लिए। अब क्योंकि मौका है दोस्ती निभाने का, तो ऐसे में खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं कि पटना पहुंच सकते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय। यहां पहुंचकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं प्रशांत किशोर के लिए। और आप यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है, हालांकि देखिए आधिकारिक तौर पर अभी ना तो बयान प्रशांत किशोर की तरफ से आया है और ना ही विजय की तरफ से आया है। फिलहाल जो चर्चाएं चल रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार में पहुंच सकते हैं थलापति विजय। और अगर ऐसा होता है तो आप ये यकीन मानिए कि एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है प्रशांत किशोर को अपने इस चुनावी मैदान में। क्योंकि आप जानते हैं कि विजय को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब वो अभिनेता थे तभी भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और अब वो नेता हैं तभी भी उनका क्रेज देखने लायक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कैसे फैसले ले रहे हैं, लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि जब वही नेता अपने साथी का, अपने दोस्त का प्रचार करने के लिए अगर बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, तो इसका कितना असर पड़ेगा। क्योंकि जब जब हम थलापति विजय के फैसलों को लेकर या किसी खबर को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तब आप लोगों के कमेंट्स जो हैं उसमें वाकई में अधिकतर लोग यही मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश में भी ऐसा नेता होना चाहिए, हमारे प्रदेश में भी एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा विधायक भी ऐसा होना चाहिए जो थलापति विजय की तरह फैसला लेना जानता हो। तो ऐसे में आप समझिए
कि जब बिहार के बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जन सुराज पार्टी की तरफ से जो उनके संस्थापक है यानी कि प्रशांत किशोर, जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में है और उनका साथ देने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए, उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अगर थलापति विजय पहुंच जाते हैं तो कितना असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर की जीत का जो ग्राफ है वो यहां से यहां पहुंच सकता है, क्योंकि थलापति के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, उनके फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है। और अब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं उसका हर तरफ वेलकम किया जाता है, न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि दूसरे राज्य में भी। और कई बिहार के लोग तो तमिलनाडु में काम करने के लिए, वहां रोजगार पाने के लिए जाते हैं और वहां काम भी कर रहे हैं, तो वो बाकायदा इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तमिलनाडु में किस तरीके का फैसला लिया जाता है, क्योंकि उन्हें थलापति जैसा नेता मिला है। और अगर ऐसा ही नेता आपको चाहिए तो आप प्रशांत किशोर को वोट दे दीजिए। इस तरीके का जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस खबर में कितनी सत्यता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों ही नेताओं की तरफ से अभी तक नहीं आया है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ था तब जन सुराज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस समय पर प्रशांत किशोर खुद कैंडिडेट नहीं थे, यानी कि उन्होंने अपनी किस्मत नहीं आजमाई थी, वो सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा था, अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन खुद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें बिल्कुल भी जन समर्थन नहीं मिला। वो बात अलग है कि जब जब उन्होंने रैलियां की, जब जब उन्होंने प्रचार किया तो लोगों का एक हुजूम उमड़ा था, लोगों की भीड़ उनकी रैलियों में देखने के लिए बनती थी। लेकिन यहां पर जब रिजल्ट सामने आए तब जन सुराज पार्टी को लोगों का प्यार नहीं मिल पाया, ऐसे में उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन अब मौका है जब वो एक सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि ये बांकीपुर वो सीट है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विधायक थे। अब क्योंकि उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है तो उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दिया, ये सीट खाली हुई, जिसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। 30 जुलाई को यहां पर उपचुनाव होना है, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया जो है 13 जुलाई को हो जाएगी। कहा जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया में या चुनाव प्रचार में थलापति विजय प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि जीत का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या थलापति विजय को आना चाहिए साथ देने के लिए अपने दोस्त का, प्रशांत किशोर का? क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाई थी टीवीके के लिए प्रशांत किशोर ने। अब क्योंकि मौका है दोस्ती निभाने का तो थलापति विजय अगर आते हैं तो जाहिर तौर पर एक अच्छा खासा फायदा प्रशांत किशोर को होगा, जनसुराज पार्टी को होगा। वो जादू जो बिहार विधानसभा चुनाव में तो प्रशांत किशोर का नहीं चल पाया, लेकिन इस सीट पर, बांकीपुर सीट पर क्या जादू चल पाएगा प्रशांत किशोर का, जनसुराज पार्टी का और थलापति विजय का? क्योंकि देखिए, अगर इस सीट से जीतते हैं प्रशांत किशोर तो तकरीबन 30-32 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, क्योंकि कभी आरजेडी को मौका मिला, कभी बीजेपी को मौका मिला। 95 से तकरीबन से कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही इस सीट पर दबदबा है। ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए भरसक कोशिश जो है प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, वो जन संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और यहां तक कि वो लोगों से ये भी कह रहे हैं कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, आप लोग भीड़ में आते तो हैं, आप जन समर्थन देते तो हैं, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होता है। तो आप अगर मुझे प्यार दिखाना चाहते हैं तो आप वोट के जरिए अपना समर्थन और प्यार दिखाइए। तो कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से जीत हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से यहां से जीतना है। और आप तो जानते हैं कि स्ट्रेटजी बनाने में महारत हासिल है प्रशांत किशोर की, क्योंकि अब तक कई पार्टी के लिए, कई सियासी दलों के लिए, कई नेताओं के लिए वो रणनीतिकार के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन जब उनकी अपनी बारी आई 2025 विधानसभा चुनाव में, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनावी मैदान में उन्होंने अपनी पार्टी को उतारा, तब वो जीत हासिल नहीं करवा पाए। लेकिन अब वो क्योंकि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इंडिविजुअल वो
बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहां पर बीजेपी का रथ रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे? और ट्विस्ट यहां पर ये है कि अगर थलापति विजय आते हैं समर्थन देने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रशांत किशोर के लिए, तो गौर करने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस को इससे झटका लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन है बिहार के अंदर, और वही कांग्रेस और टीवी के दोनों सहयोगी दल हैं तमिलनाडु में। तो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो आ सकता है। फिलहाल आप क्या मानते हैं? सियासी जानकार हालांकि ये मानकर चल रहे हैं कि अगर थलापति आते हैं तो उनका जादू चल सकता है और इसका अच्छा खासा फायदा प्रशांत किशोर यानी पीके को और जन स्वराज पार्टी को मिल सकता है। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या उन्हें आना चाहिए थलापति विजय को पीके का साथ देने के लिए या फिर नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।